देखिए, खुशी तो हमें, हमारे राम मंदिर बन रहा है तो खुशी तो हमें होनी होनी है, क्योंकि हमारे भगवान का मंदिर बन रहा है वो। लेकिन हमें किसी ने नहीं पूछा, कचोटता दिल इसीलिए है कि उस दर्द को तो हम बयां नहीं कर पाएंगे, शब्दों में नहीं हो पाएगा वो। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में जो शोषण किया गया है उस शोषण की कोई पराकाष्ठा नहीं है। जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि जिस नाम के लिए हमारे घर का एक सदस्य खत्म हो गया, हमारे चाचा खत्म हो गया, हमारा खून खत्म हो गया, आप हमें ना पूछो। कानपुर के वो कार सेवक नागर बंधु, जिनमें से छोटे भाई अमित नागर ने 1990 में हुई कार सेवा में जो गोली कांड हुआ था उसमें दे दी शहादत, जिसकी लाश उसके घर वालों को नसीब नहीं हुई। वहीं बड़े भाई सतीश नागर जीवन भर जांच एजेंसियों के चक्कर लगाते रहे। लेकिन जब आज राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो निमंत्रण के नाम पर अमित नागर और सतीश नागर के परिवार को कर दिया दरकिनार। हमने बात की अमित नागर के परिवार से, उन्होंने जो दर्द बयां किया उसको सुनेंगे तो आप भी भीतर से हिल उठेंगे। आइए देखते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। 22 जनवरी एक ऐसा दिन सनातनी के दिलो दिमाग में छप जाएगा। भारत की आबादी 140 करोड़ है। भारत सहित पूरी दुनिया की निगाह 22 जनवरी पर लगी हुई है। इस पर राजनीति होना भी शुरू हो गई है। लेकिन उन हीरो का क्या, जो हीरो रहे इस राम मंदिर की आधारशिला रखने में, यानी कि वो कार सेवक, जिन्होंने इस पूरे मंदिर के स्थापना की नींव रखी, जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस मंदिर की नींव रखी, और आज उनका बलिदान सार्थक होता नजर आ रहा है। राजनीति तो चारों तरफ हो रही है, लेकिन राजनीति का एक ऐसा स्याह चेहरा हम आपको दिखाएंगे जो ये बताएगा कि कैसे काम निकल जाने पर जो कार्यकर्ता होते हैं या फिर जो नायक होते हैं उनको भुला दिया जाता है। डीके पोल खोल में हम आज बात करेंगे एक ऐसे नायक की जिसने 1990 में, जिसके परिवार ने, उसके सगे भाई ने अपनी जान दे दी, शहादत हासिल हुई। जो कार सेवक मारे गए उनमें उनके परिवार के लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श नागर है। कौन कौन कार सेवा में सम्मिलित था आपके परिवार का? हमारे परिवार से डॉक्टर नागर, मेरे पति डॉक्टर सतीश कुमार नागर और मेरा देवर अमित कुमार नागर थे। दोनों 1990 में 2 नवंबर को वहाँ मौजूद थे। जब गोली चली तो अमित नागर को गोली लग गई। मेरे पति ने उसको उठाया, लेकिन वो ख़त्म हो गया, तुरंत ही वहाँ गिर पड़ा, क्योंकि पीठ पीछे से गोली मारी गई थी और हार्ट से निकलती हुई सीधी निकल गई। वो डॉक्टर थे इसलिए वो पहचानते थे, तो उन्होंने आके हमें बताया। ये सतीश कुमार नागर जो आपके हस्बैंड थे, हाँ, वो भी घायल हुए थे उसमें? वो घायल क्या हुए थे, वो तो उनके पैरों पे तो पुलिस वालों ने बंदूक के कुंदों से टांगों पे और सब पे मारा था। कि वो मतलब लाश को पकड़ रहे थे कि मेरे भाई की लाश मैं लेके जाऊंगा, तो पुलिस वाले कह रहे थे साले तुम्हें भी हम ऐसे ही ड्रा करके बहा देंगे। अच्छा, आपके देवर की क्या डेड बॉडी मिली आपको? नहीं मिली, वो ले जाके तुरंत उन्होंने सरियों में बहा दी। गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उठा उठा के लाशें उसमें फेंक रहे थे। आपके पति ने क्या झेला जब तक वो जीवित रहे? कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा राम मंदिर के आंदोलन में शामिल होने? बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमेशा पुलिस और पहलाइयों घर पे खड़ी रहती थी, जरा सा कहीं निकलो तो तुरंत नागर साहब के कहाँ कार्यक्रम है, क्योंकि ये उस समय युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे। कितना संघर्ष पहले की सरकारों में झेला आप लोगों ने? बहुत संघर्ष झेला। मुलायम सिंह की सरकार में तो हमने बहुत संघर्ष झेला। क्या क्या हुआ, कुछ बताइए विस्तार से। इनको कई बार जबरदस्ती इन पर वो लगा दिए गई, धाराएं लगा दी गई, और कहते थे कि तुम ये क्या करते हो, वो विद्रोह कर रहे हो देश के साथ, सरकार को गिरा रहे हो, राम मंदिर चिल्लाते हो। अच्छा, ये बताइए, आज जब इतना संघर्ष आपके परिवार ने किया, आज राम मंदिर जब बन रहा है तो आपको कितनी खुशी है और क्या निमंत्रण आपको आया है?
देखिए, खुशी तो हमें, हमारे राम मंदिर बन रहा है तो खुशी तो हमें होनी ही होनी है, क्योंकि हमारे भगवान का मंदिर बन रहा है वो। लेकिन हमें किसी ने नहीं पूछा। कचोटता दिल इसीलिए है कि हमने जितनी कुर्बानी दी और जितना हंसते हंसते हमने अपने देवर को विदा कर दिया, हमने ये सोचा कि चलो भगवान के नाम पर वो गया है। लेकिन सरकार या किसी भी नेता ने, किसी भी व्यक्ति ने हमसे कोई नहीं पूछा, ना ये कहा कि आप आएंगी। अरे हम तो अपने पैसे से चले जाते, लेकिन किसी ने कोई निमंत्रण नहीं दिया। आपके घर से कुछ दूरी पर महेश त्रिवेदी रहते हैं, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान रहते हैं, क्या कभी किसी ने आप लोगों से संपर्क? कभी कोई संपर्क नहीं। जब वोट की जरूरत होती है तो महेश त्रिवेदी आते हैं, 4-4 बार आते हैं और कहते हैं माता जी वोट हमें ही देना। अच्छा, योगी मोदी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि कहीं भाजपा की आप लोग देखिए, दरकिनार किया आपको? हाँ, योगी मोदी तो काम कर रहे हैं, लेकिन लोकल बॉडी पर उनका अधिकार नहीं चल रहा है। वो ये नहीं देख रहे, जबकि ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि उनको भी मेरे पति ने CBI झेली है तो नाम उनका सब जगह, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये लोग कहाँ हैं। जो कार सेवक शहीद हुए हैं, जो कार सेवा में थे, जो वो झेल रहे हैं, तो बड़े बड़े को तो सब याद कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद थी कार सेवक सतीश नागर की वाइफ आदर्श नागर और अमित नागर, जो कि कार सेवा में शहीद हो गए, उनकी भाभी। अभी हमारे साथ उनके सतीश नागर के लड़के भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे क्या स्थिति रही थी, कितने लोग, कानपुर का उसमें कितना योगदान रहा था। भैया, आपका DK पोल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि कार सेवा जो 1990 में हुई थी, कितने लोग कानपुर से गए, तो कानपुर का कितना बड़ा योगदान रहा था? कानपुर में का योगदान बहुत ज़्यादा था। कानपुर हमेशा अव्वल रहा है। चाहे आप स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर लीजिए तो भी हमारा कानपुर सर्वोपरि था। चाहे आप अपने राम मंदिर की बात कर लीजिए, उसमें भी हम लोगों का योगदान सर्वोपरि रहा। कितने लोग कानपुर से गए थे, और अगर नाम याद हो आपको तो? कानपुर से 2 या 3 लोगों के नाम मुझे याद हैं। कितने लोग, लमसम कितने लोग गए थे? लगभग 40-50 लोग गए थे कानपुर से। जो यहाँ पे एक यूनिटी थी युवा मोर्चा की, भाजपा की, उसके माध्यम से। अच्छा, ये बताइए कि राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है, लगभग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, राम मंदिर भी बनता रहेगा, क्योंकि बहुत कितनी टीस है आप लोगों के अंदर कि आप लोग को न्योता नहीं मिला? टीस, उस दर्द को तो हम बयान नहीं कर पाएंगे, शब्दों में नहीं हो पाएगा वो। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में जो शोषण किया गया है, उस शोषण की कोई पराकाष्ठा नहीं है। जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि जिस राम के लिए हमारे घर का एक सदस्य खत्म हो गया, हमारे चाचा खत्म हो गया, हमारा खून खत्म हो गया, आप हमें ना पूछो। इसमें किसकी गलती मानते हैं आप? कहाँ से? इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक की, टॉप टू बॉटम, आप किसी एक को नहीं बोल सकते हो। जो राजा होगा उसका भी उतना उत्तरदायी है कि आपने अपनी प्रजा के साथ में किस आधार पे ये विवेचना की कि 50,000 लोगों को बुलाना है, तो 50,000 में उन 5 परिवारों को क्यों नहीं जिनका बलिदान गया है। जानकारी ना होने का कुछ कानपुर के जो भाजपा के नेता हैं या जो मंत्री हैं, वो कभी संपर्क में आप लोगों के रहे? कभी नहीं। जीवन में उनके पास में समय ही नहीं है गरीबों के पास आने का। क्या कहना चाहिए? अगर अब निमंत्रण मिलता है तो जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे। हमारा राम मंदिर है, उसमें भी हम ना जाएं? अगर निमंत्रण आएगा तो भी जाएंगे, और वक्त मिला, हमारे पास में उतनी मजबूती हुई तो भी हम जाएंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे सतीश नागर के सुपुत्र श्री, जिन्होंने बताया कि कितना कष्ट है, क्योंकि जिस परिवार का एक बड़े बेटे ने जीवन इसी में संघर्ष झेलते बिता दिया कि कभी CBI, कभी जांच एजेंसियां परेशान करती रहीं, और जिनके चाचा कार सेवा में शहीद हो गए थे, आज उनको राम मंदिर जब बन के तैयार हो गया है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। निमंत्रण हर उस शख्स के पास पहुंचना चाहिए था, सबसे पहले जो कार सेवा में शामिल था। ये नेता, अभिनेता, ये सब तो बाद में आएंगे, क्योंकि जिन्होंने बलिदान दिया है उनके बलिदान की कद्र शायद भाजपा को नहीं है। DK पोल न्यूज़ में आज हमने खोली भाजपा के कार्यशैली की पोल। अगर खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।